व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे। आज जो है आपके सामने अब बायोलॉजी के हवाले से जो है वो फोकस होगा। तो चैप्टर नंबर जो है ये 10 है आपके सामने, 10th क्लास का। तो पहला चैप्टर है, इसे पहला चैप्टर भी बोला जाता है, चैप्टर नंबर 10 भी बोला जाता है। चैप्टर का नेम है गैसेस एक्सचेंज। तो जो चंद अहम शॉर्ट और लॉन्ग उसमें से बनते हैं वो आपके सामने है। तो पिछले तकरीबन कोई 5 से 6 सालों से जो है वो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन लाहौर बोर्ड के अंदर नहीं पूछा जा रहा, लेकिन फिर भी जो चंद लॉन्ग जो है मुमकिन है लाहौर बोर्ड के अंदर डिफरेंट बोर्ड में रिपीट हुए हैं वो आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो लॉन्ग से पहले शॉर्ट क्वेश्चन है चंद। तो 10 से 12 जो है जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क होता है, या कभी कभार ये सवाल ऐसे भी आ जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है। तो पहले ही पेज के ऊपर ये 3 छोटे छोटे डेफिनेशन मिलेंगे आपको, तीनों अहम है, शॉर्ट में कई बार रिपीट हो चुकी हुई हैं। जो ज़्यादा रिपीट हुआ है वो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान डिफरेंस ही रिपीट हुआ है। सेकंड शॉर्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेंटी सेल्स एंड स्टोमेटा। लेंटिकल्स और स्टोमेटा के दरमियान क्या फ़र्क बुनियादी पाए जाते हैं, क्या इनका बेसिक रोल है और किस तरह के ये दिखते हैं, किस पोर्शन में ये पाए जाते हैं, किस सिचुएशन में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 3 डिफरेंस आपने मेंशन करने हैं। अगर नहीं होगे तो मिनिमम 2 भी इस केस में चल सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में भी 2 इजीली मिल जाते हैं। सेकंड के बाद थर्ड शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो इस पूरे चैप्टर के अंदर असल में इंसान का जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया जा रहा है। इंसान का जो गैस एक्सचेंज वाला सिस्टम है वो सारा डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके हवाले से आपको पूरा जब इंसान का एयर पैसेज वे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। एक बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल स्टार्ट पे लिखा होता है कि ग्लोटिस और एपिग्लोटिस 2 वर्ड हैं, दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या बुनियादी पाया जाता है। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जी कई बार रिपीट हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, लैरिंग्स क्या है और या वाई लैरिंग्स इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है या लैरिंग्स क्या है, इस दोनों का आंसर सेम ही है जी, इसलिए मैंने और का वर्ड लगा के लिखा। तो क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन आंसर एक है, तो इसलिए आपने सारे को अच्छे से बयान करना है। लेंथी जितना बुक में लिखा हो वैसा ही लिखना है सारा का सारा। नेक्स्ट शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ ट्रैकिया। सांस की नाली, विंड पाइप। ट्रैकिया क्या है, कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, सी शेप, और वो क्या करती है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट है जी 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूल्स। ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल्स अगेन ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में से क्वेश्चन है कि दोनों चीज़ें, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से बताने आने चाहिए। देन 6 के बाद है जी 7 शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एल्वुलाई इन डिटेल। एल्वुलाई है जो गैसेस एक्सचेंज का सरफेस है ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर, काऊ वगैरह में, डिफरेंट एनिमल्स में भी कैसा होता है, किस तरह का दिखता है, कितनी इसकी थिकनेस होती है और वो किस तरह अपना बुनियादी किरदार जो है गैसेस एक्सचेंज में अदा करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अराउंड किस चीज़ का बेड अवेलेबल है, कैपिलरीज का, ये भी आपने बयान करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड में क्या बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। देन इनके फंक्शंस क्या हैं, ये आपने अच्छे से बता देने हैं। 7th 8th क्वेश्चन के बाद 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इंतहाई अहम है जी, बोर्ड में लातादाद मतलब रिपीट हुआ है। तो अब तक के आने वाले क्वेश्चन में से जो है बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है। कुछ बार ये मैकेनिज्म और ब्रीथिंग के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है और ये शॉर्ट में डिफरेंस भी आते हैं या कंप्लीट सेपरेटली, ये दोनों अलग अलग, इनहेलेशन एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन, इनमें फ़र्क आ जाता है। तो ये 2 डिफरेंट नेम के साथ एक ही टॉपिक है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन नॉर्मल और हार्ड वर्क में ब्रीथिंग रेट का एमसीक्यूज भी आपको पता होना चाहिए। 10 शॉर्ट है, व्हाट इज़ ब्रोनकाइटिस, राइट इट्स सिम्टम्स। डिसऑर्डर है इस चैप्टर के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से। तो उसमें जो सबसे पहला ब्रोनकाइटिस है तो वो क्या होता है, उसकी जो सिम्टम्स है, इलामात हैं, वो कौन कौन सी हैं। देन उसी में से एक और क्वेश्चन बोर्ड में कई बार सेपरेटली पूछा गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोनकाइटिस। एक्यूट ब्रोनकाइटिस क्या है, क्रॉनिक क्या है, इनमें क्या फ़र्क होता है, कितनी मुद्दत के लिए होता है, किसमें डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, परमानेंट होते हैं, ये आपको बताना चाहिए। 12 है, व्हाट इज़ नमोनिया, राइट इट्स सिम्टम्स। नमोनिया क्या चीज़ है और इसकी इलामात क्या हैं। 13, व्हाट इज़ एस्थमा। एस्थमा क्या चीज़ है और इसकी क्या इलामात या इसकी क्या वजूहात मेजरली देखी गई हैं, और ये एक एलर्जी है, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। 14, विच इज़ अ निकोटीन। व्हाट इज़ निकोटीन। निकोटीन क्या है, किस पर्पज़ में पहले यूज़ की जाती थी, तो अब ये किस पर्पज़ में जो है वो नेगेटिवली यूज़ हो रही है, इसका आपको अच्छे से बताना चाहिए। लास्ट छोटा जी आज के लिए, व्हाट इज़ पैसिव स्मोकिंग।
लंग कैंसर में से लास्ट में एक लिखा हुआ टॉपिक है, एक अलग से पैराग्राफ कि पैसिव स्मोकिंग क्या चीज़ है, उसकी क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, नुकसान आता है, ये आपको अच्छे से शॉर्ट में बयान करने आना चाहिए। इसी के साथ साथ हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो चंद लॉन्ग इस चैप्टर में से बनते हैं उनमें से जो ओवरऑल तमाम बोर्ड्स में ज़्यादा रिपीट हुआ आज तक वो है डिस्क्राइब द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। लाहौर में अगर इसकी परसेंटेज दिखे तो कम रिपीट हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है वो पूरे पंजाब के डिफरेंट बोर्ड में ओवरऑल ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसके साथ नेक्स्ट है जी, जो ओवरऑल पंजाब में भी और लाहौर में भी कई बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ राइट डिटेल नोट ऑन नमूनिया। इस क्वेश्चन को आपने डिसऑर्डर को आपने अच्छे से बयान करना है कि नमूनिया क्या है, सेकंड व्हाट इज़ डबल नमूनिया, थर्ड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नमूनिया, फोर्थ व्हाट आर द सिम्टम ऑफ नमूनिया, फिफ्थ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया। तो इस तरह आपको बयान करना है इस सारे को। थर्ड है जी राइट ए नोट ऑन लंग कैंसर। लंग कैंसर के अगेन लंग कैंसर क्या है, इसकी वजूहात कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम क्या, और इसके अंदर एक और जो पैराग्राफ आता है वो पैसिव स्मोकिंग के हवाले से ऐड होगा। फोर्थ और लास्ट है जी आज के राइट एंड ऑर्डर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो अगर आप देखेंगे तो जो 3 आखिर वाले लॉन्ग क्वेश्चन है ये बतौर शॉर्ट में भी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो मतलब 10 से 12 जो है वो शॉर्ट आपके बनते हैं और 2 से 3 ही लॉन्ग बनते हैं मेजरली। तो ये एक अहम चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, अच्छे से आपने मेमोराइज कर लेना है। और इसकी भी एक्सरसाइज में 2-1 सवाल आते हैं वो आपने प्रैक्टिस कर लेने हैं, ख़ास तौर पे कि इंसान का जो एयर पैसिव एयर का जो फ्लो चार्ट है, जो ट्रैक का पाथवे, वो आपने स्केच बना के बयान करना है सिर्फ नाम लिख के। उसके अलावा कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा, और जो कुछ पूछना चाहिए आप सेपरेटली पूछ सकते हैं। शुक्रिया।